सबसे पहले हमने पढ़ा था कृमि जनित रोग, दूसरा हमने पढ़ा कवक जनित रोग और थर्ड हमने पढ़ा प्रदूषण जनित रोग, है ना। आज हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में डिस्कस करेंगे जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक्स और साथ में जीवाणु से होने वाले रोग। तो सबसे पहला रोग क्या है, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला रोग है हैजा। हैजा को इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं हैजा को? कोलेरा। दूसरा रोग है डिप्थीरिया। तीसरा रोग है क्षय रोग। चौथा है कुष्ठ रोग। पांचवा है टिटनेस, जिसको धनुष टंकार भी कहते हैं। और छठा रोग है टाइफाइड, जिसको आंत ज्वर भी कहते हैं और मियादी बुखार भी कहते हैं। यानी मियादी का मतलब लंबी अवधि तक चलने वाला बुखार, और इसको मोती झरा भी कहते हैं। और टाइफाइड जो नाम इसका इंग्लिश में है ही, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं हैजा की। देखो हैजा जो है ना, और भी रोग है वैसे इसमें, ठीक है। हमारे पास जगह कम है इसलिए हमने इसको 2 बार में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है हैजा। देखो हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, तो इसका मतलब है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। और एक बात याद रखना, इसके लक्षण क्या क्या है। लक्षण मतलब कैसे पता लगेगा कि इसमें हैजा है? तो उल्टी हो सकती है, ठीक है, दस्त हो सकते हैं, लूज मोशन, शरीर में किसकी कमी? जल की कमी हो सकती है, जिसके लिए हम ग्लूकोज भी पिलाते हैं, ठीक है। हाथ पैरों में क्या हो सकती है? ऐंठन भी हो सकती है। इसलिए जो हैजा है उसका किस जीवाणु से होता है? वो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, शरीर में जल की कमी, हाथ पैरों में ऐंठन। उसके बाद उपचार के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुने। ठंडे पदार्थों का सेवन किया जाता है। ठंडे पदार्थ मतलब जैसे मौसमी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। और हैजे का टीका लगवाना। हैजे का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। शुद्ध एवं उबला पानी पीना, जैसे गर्म पानी हम इसमें पीते हैं, ठीक है। सेकंड आता है डिप्थीरिया। सेकंड क्या आता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को देखो, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया देखो, इसमें बैक्टीरिया कौन सा है? डिप्थीरिया में कोरिन बैक्टीरियम और डिप्थीरियाई। ध्यान से सुने, कोरिन, डिप्थीरिया में कोरिन क्या है? जीवाणु है। आगे तो बैक्टीरियम और डिप्थीरियाई। बैक्टीरियम डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। और वो कौन सा बैक्टीरियम डिप्थीरियाई है? कोरिन, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो लक्षण क्या है? श्वास नली में क्या है? अवरोध और तीव्र ज्वर, हृदय में, माइंड के ऊतकों का एक्सीडेंट। आप ध्यान सुनना, अगर माइंड का एक्सीडेंट हो गया, किसका? टिश्यू का, तो अंत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर पुनर्सेल नहीं होती, नई सेल नहीं बनती माइंड के अंदर, ठीक है ना। इसमें देखो उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, ठीक है ना। तीसरा रोग आता है कौन सा? क्षय रोग, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में टीबी कहते हैं। टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद देखो इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्या पाया जाता है? जीवाणु की वजह से ये टीबी होती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो इसमें होता क्या है? आंत्र क्षय, यानी आंतों में क्या होता है? नुकसान। मस्तिष्क क्षय, मस्तिष्क का नुकसान। अस्थि क्षय यानी हड्डियों में नुकसान होता है। और इसमें चींटी की तरह, चींटी जैसे काटती है ना, वैसे दर्द होता है इस टीबी के रोग में। तो इसका उपचार क्या है? बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलिमेट और यूरिन। बैसिलस कैलिमेट और यूरिन, ठीक है ना। फोर्थ आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रोसी भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखो इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री
देखो सब में सेम है ना यहाँ तक, है ना, बस पीछे क्या है यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है, यहाँ पर क्या है लेप्री है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखो कहीं पर पीछे आ जाता है तो कहीं पर आगे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है टिटेनी है, लेकिन क्या जाएगा क्लोस्ट्रिडियम आगे आ जाएगा। तो कुष्ठ रोग में देखो शरीर पर क्या होते हैं, चकते पड़ जाते हैं, कोहनी में, घुटनों में, एड़ी पर यानी जोड़ों पर उत्तकों का क्या होता है नाश होता है। इसके लिए उपचार के लिए देखो क्या है डेप्सन नामक टेबलेट और क्लोफेजिमिन नामक टेबलेट और रिफेम्बिसिन नामक टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, पांचवें रोग की, वो है धनुष टंकार रोग। कौन सा रोग है, धनुष टंकार रोग। इसको इंग्लिश में टिटेनस भी कहते हैं। और ये किस नामक जीवाणु होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। क्या होता है, चेहरे में और गर्दन में, मांसपेशियों में क्या होता है, लकवा जब आ जाता है तो उससे उसको हम पैरालिसिस कहते हैं, लकवे को। यानी धनुष टंकार जब टिटेनस की प्रॉब्लम होती है, जब कोई लोहे से हम कट फट जाते हैं तो उससे टिटेनस के टीके न लगवाने के कारण टिटेनस रोग होता है। और इसमें लास्ट में क्या होता है, साल 2 साल के बाद लकवे की शिकायत हो जाती है। इसका मतलब टिटेनस से क्या होता है, लकवा हो जाता है, ठीक है। और इसको हम पैरालिसिस को हम क्या कहते हैं बताओ, और दूसरा नाम हिंदी में किस नाम से जानते हैं इसको, पक्षाघात, ठीक है ना, आघात पहुंचता है। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट का टीका लगवाया जाता है, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सीरम का प्रयोग किया जाता है। सीरम कहां पर काम आती है, सीरम कहां पर, रक्त में, प्लाज्मा के पास, प्लाज्मा में काम आती है सीरम, ठीक है। उसके बाद छठा रोग आता है कौन सा, टाइफाइड। टाइफाइड को देखो क्या कहते हैं, आंत ज्वर कहते हैं, मियादी ज्वर कहते हैं। मियादी का मतलब लंबी अवधि तक चलने वाला बुखार या सालों साल तक चलने वाला बुखार, और इसको हिंदी में मोती जीरा भी कहते हैं। ध्यान रखना ये सालों साल चलता है, इसलिए इसका जीवाणु क्या है, साल मोनेला टाइफी, साल मोनेला टाइफी। और शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, इसमें लक्षण देखो, दाने पड़ जाते हैं, तीव्र ज्वर होता है, सिर दर्द होता है। ये किसकी शिकायत होती है, किसकी शिकायत है, टाइफाइड की। ये इसके लक्षण है, शिकायत का मतलब लक्षण। इसमें देखो टीएबी का टीका लगवाया जाता है, 3 टीके लगाए जाते हैं। टी का मतलब टाइफाइड, ए का मतलब पैराटाइफाइड ए, बी का मतलब पैराटाइफाइड बी। ये हमारे जीवाणु से होने वाले 6 रोग कंप्लीट हो चुके हैं, और 6 रोग हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। इनको आप यहां तक नोट कर सकते हैं। देखो अब दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं हम। मेन जो रोग बचे हुए थे आपके 6 तो हमने पढ़ लिए, 6 ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 7वां नंबर क्या आता है, काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी को देखो ना, ध्यान से देखना। इसको वूपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, वू। क्या लिख रहा हूं, वू। क्या लिखा मैंने, एक शब्द वू लिख दिया। तो कहने का मतलब, वू का मतलब होता है, एक कुत्ता होता है और कुत्ता करता है वू वू वू। क्या करता है, वू वू वू, कुत्ता ऐसे करता है ना। तो हम समझते हैं कि कौन है, हम ये समझते हैं कि कुत्ता अगर वू वू कर रहा है इसका मतलब कौन है। तो वू का मतलब क्या होता है, कौन होता है। तो कुत्ते को हम इससे पहचानते हैं वू वू से, उसके बाद वू वू होती है। और वू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शब्द लिख रखा है वूपिंग। वूपिंग कब का मतलब होता है, कुत्ते जैसी खांसी, ठीक है। तो ये काली खांसी जो होती है ना, कुत्ता आपने कभी खांसते हुए देखा होगा, वो बहुत तेज खांसता है जब उसको खांसी होती है। तो वूपिंग कफ इसको कहते हैं। और याद रखना ये बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है काली खांसी। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर बे लिखा हुआ है यानी बैक्टीरिया, बोर्डीटेला पर्टुसिस, बोर्डीटेला पर्टुसिस। देखो ये बॉडी बन गया, टी टेला से टेला बन गया, पर्टुसिस। तो कौन सा बैक्टीरिया काली खांसी में, बोर्डीटेला पर्टुसिस। और इसमें लक्षण क्या है, नाक बहना, हल्का ज्वर, ठीक है, उल्टी, कष्टदायक खांसी। ये इंपॉर्टेंट है, कष्टदायक खांसी किस जीवाणु में होती है आपको याद रखना है। ये होती है किसमें, काली खांसी होती है और बैक्टीरिया में होती है। तो कष्टदायक खांसी किस बैक्टीरिया के, कष्टदायक खांसी किस बैक्टीरिया द्वारा किस रोग में होती है, ठीक है। यानी जीवाणु में ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु से हो और उसमें कष्टदायक खांसी हो, तो वो है काली खांसी।
इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं? डीपीटी का टीके की सहायता से। अभी हमने डीपीटी का फुल फॉर्म पढ़ा, क्या था इसका मतलब? डिप्थीरिया। क्या था? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। तो कितने चीजों में काम आता है डीपीटी का टीका? बताओ। एक तो डिप्थीरिया के रोकथाम में, एक टिटेनस के काम में, और एक काली खांसी के काम में। 3 जगह काम आ गया ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं 8वां, न्यूमोनिया। तुमने सुना होगा छोटे बच्चे में न्यूमोनिया हो जाता है कई बार, शिशु में रोग होता है। न्यूमोनिया क्या होता है? नवजात शिशु में होने वाला रोग है और इसमें उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ये ऐसा रोग है, ठीक है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया है? ध्यान से सुनना। डिप्लोकोकल और न्यूमोनी। क्या है? छोटा बच्चा होता है, इसको न्यूमोनी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? न्यूमोनी, डिप्लोकोकल न्यूमोनी। याद रखना, इसमें तीव्र ज्वर होता है। क्या होता है? तीव्र ज्वर हो जाता है और इसमें जुकाम होती है और सीने में क्या हो जाता है? दर्द होता है। क्या होता है? सीने में दर्द, और क्या होता है? बलगम होता है, सांस की समस्या होती है। इसमें जो न्यूमोनिया होता है ना, वो बच्चे में ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें सांस की समस्या होती है, इसलिए बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल, एंटी फंगल, है ना, औषधि का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल औषधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नवा रोग आता है सुजाक। सुजाक को गोनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोरिया। याद रखना, सुजाक या गोनोरिया ये स्त्री में होने वाला रोग और पुरुषों में होने वाला रोग है। ज्यादातर किसमें होता है? स्त्रियों में होता है, ठीक है। आपने सुना होगा गायनाकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान। स्त्री के जितने भी रोग होते हैं उसको गायनाकोलॉजी में कहा जाता है। और ये गोनोरिया जो होता है ये स्त्रियों में ज्यादा होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा है? निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया और रिया, ये भी रिया, ये क्या है? निसे, और ये क्या है? गोनो, ठीक है। ठीक है ना। यहां पर क्या है? निसे और गोनो, तो निसेरिया और गोनोरिया याद रखना है आपको ये, ठीक है ना। निसेरिया और गोनोरिया ये एसटीआई के द्वारा, यानी यौन संचारित संक्रमण, यानी अपनी योनि के अंदर क्या होता है? एक संक्रमण हो जाता है जिसके कारण क्या होता है? गोनोरिया होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? एस का मतलब यहाँ पर है सेक्सुअली, और टी का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रांसमिटेड। क्या है? ट्रांसमिटेड। और आई का मतलब क्या है यहाँ पर? इन्फेक्शन। तो किसके कारण होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? यौन संबंध ने बनाए, ठीक है। उचित डॉक्टर से क्या ले? परामर्श करें। तो ये इसका उपचार है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद आता है 10वां, प्लेग रोग। देखो प्लेग को और किस नाम से जानते हैं? पिस्सू रोग से भी जानते हैं। किससे? प्लेग चूहों में फैलने वाला रोग है। प्लेग क्या है? चूहों में फैलने वाला रोग है। एक बार प्लेग से बहुत बहुत बड़ी बीमारी आई थी एक बार प्लेग की, ठीक है। तो एक प्लेग का कोई उपचार, मतलब प्लेग का कोई वो नहीं है, एक मतलब कहने का मतलब इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। इसकी कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है। तो ये किससे होता है? ये यसीरनिया पेस्टिस नामक से बैक्टीरिया से होता है। यसीरनिया और पेस्टिस नामक, इसको पिस्सू कहते हैं, याद रखना। ये इसमें क्या होता है? बुखार होता है, कमजोरी होती है और सिर दर्द होता है। अगर जहां पर चूहे ज्यादा रहते हैं तो चूहों से होने वाला रोग है प्लेग, याद रखना है आपको। चूहे अगर हमारे संपर्क में आते हैं तो ये रोग होता है। कौन सा? प्लेग। तो क्योंकि चूहों में होगा प्लेग, प्लेग हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो ध्यान सुनना, इसमें 3 प्रकार के क्या है? प्लेग होते हैं। सेप्टिसेमिक प्लेग, दूसरा आता है वायवे प्लेग, यानी हवा के संपर्क में भी क्या होता है? प्लेग हो सकता है। और एक है टाउन प्लेग। ये 3 प्रकार के प्लेग याद रखने हैं आपको। उसके बाद ध्यान से सुनना, ये क्या है? एंटीबायोटिक्स और संक्रमण को रोक सकते हैं अपन। एंटीबायोटिक संक्रमण को अगर रोक सकते हैं तो इसका उपचार किया जा सकता है। चूहों में होने वाला रोग है, यदि चूहों के संपर्क में अगर हम ना आए तो उससे भी प्लेग की रोकथाम की जा सकती है, ठीक है। 11वां आता है सिफिलिस। याद रखना, सिफिलिस और जो गोनोरिया है दोनों एक जैसे रोग हैं। तो सिफिलिस भी स्त्रियों में होने वाला रोग है। वही इसके सेम क्या है? इसके सिम्टम्स होते हैं। तो याद रखना, जो बैक्टीरिया है इसका कौन सा है? वो है ट्रेपोनिया पैलिडम। ट्रेपोनिया पैलिडम बैक्टीरिया, ट्रेपोनिया पैलिडम। ध्यान से सुनना,
टेम्पो में ना क्या नहीं होता, पेडल नहीं होता, तो इसको याद रखना है, टेम्पो पैलिडम, टेम्पो में नहीं होता, निया मतलब नहीं होता, ठीक है, पेडल नहीं होता, पेडल, पेडल पैलिडम। तो बैक्टीरियम ट्रेपोनिया पैलिडम नामक किससे होता है, जीवाणु से होता है। इसमें तीन तरह के सिम्टम्स होते हैं, यानी लक्षण तीन तरह के होते हैं। दर्द रहित पहले घाव होता है, उसके बाद दाने बुखार लक्षण होते हैं, तीसरी कंडीशन में ये सिम्टम्स जो है कहने का मतलब सिफिलिस आ जाता है। उसके बाद सेक्सुअल कंडीशन से ये होता है, कौन इसका ये उपचार है, अगर हम ना करें सेक्स तो इससे हम रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिफिलिस और गोनोरिया, गोनोरिया का मतलब हिंदी में सुजाग नामक क्या है, दो तरह की बीमारी ऐसी हैं जो सेक्सुअल कंडीशन से होती हैं, सुजाग और सिफिलिस। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, सेक्स ना करने से, ठीक है। 12वां जो रोग आता है ना वो आता है ट्रेकोमा। क्या आता है, ट्रेकोमा को क्या कहते हैं, हिंदी में रोहे और कुकरे कहते हैं। क्या कहते हैं, रोहे और कुकरे। ध्यान से सुनना, ट्रेकोमा याद रखना, ये क्या है, क्ले, क्या है, ये माई आइडिया है, ठीक है। ये ट्रेकोमा क्या है, माई आइडिया, मेरा आइडिया, ठीक है, क्ले माइडिया, मतलब कल का मेरा आइडिया, क्ले माइडिया, समझ में आ गया, कल का माइडिया। तो क्ले माइडिया और ट्रेकोमेटिस, ट्रेकोमेटिस, ट्रेकोमा के पीछे बस मैटिस लगा देना, टी और से लगाना है बस, ट्रेकोमेटिस बन जाएगा, और बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। तो ये मेरा कल का आइडिया था, क्ले माइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से ये होता है, और इसमें पलकों में घाव या दर्द होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हमारी आंखें गुलाबी आंखें हो जाती हैं, और गुलाबी आंखें जब होती हैं तो उसी को हम नेत्र श्लेष्मा शोथ कहा कहते हैं। और इसके उपचार क्या है, आंखों का बचाव कैसे किया जा सकता है, चश्मा लगाकर हम आंखों का इसमें बचाव कर सकते हैं। तो आज तक हमने जीवाणु से होने वाले 12 रोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग। तब तक के लिए धन्यवाद।